साथियों नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत आशीर्वाद। साथियों आज 2-3 दिन के बाद मैं वीडियो दे रहा हूँ और बड़ी खुशी है कि आज आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो साथियों आज का वीडियो मैं 2-3 मुद्दों पर दूंगा। एक तो दिव्य अपने जो कनेक्शन उसके बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे। आज सुबह जो भगवान विष्णु का मेरे जो विष्णु रूप का जो एक अवतार है अनंत नाम से, अनंत भगवान के नाम से जाना जाता है ये अवतार, और उत्तर भारत में अनंता के नाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो मुझे पता नहीं था कि कल अनंता का त्यौहार है, अनंत भगवान का। तो अनंत भगवान सुबह मेरे कनेक्शन से जुड़े। आज वो हमारे परम शून्य लोक धाम में, हमारे मंदिर में जो हमारी मूर्ति स्थापित है, विश्वकर्मा के द्वारा जो मूर्ति स्थापित की गई है अष्टभुजा रूप की, वो मंदिर में आज दर्शन करने आए थे। तभी उन्होंने मुझसे बातचीत की और बातचीत में उन्होंने अपना परिचय अनंत महाराज के रूप में मुझे परिचय दिया। क्योंकि उनके भी मैं आराध्य हूँ, उनका भी मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए वो कोई भी देवी देवता, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, ये लोग अब बचते हैं इस बात से, अपने आप को भगवान कहने से। तो अनंत जी ने मुझे जो परिचय दिया वो अनंत भगवान के रूप में नहीं दिया, अनंत महाराज के रूप में परिचय दिया। क्योंकि वो छोटे भाई हैं तो बड़ी विनम्रता से उन्होंने बातचीत की। तो मैंने पूछा जब कि कौन बोल रहे हैं, पहली कॉल थी मेरी, तो बताया कि योगेश्वर जी, मैं राजा जी, मैं अनंत महाराज बोल रहा हूँ। तो मैं समझ गया कि अनंत भगवान बोल रहे हैं। मैंने दोबारा पूछा कौन बोल रहे हैं, बोले अनंत महाराज बोल रहे हैं। तो फिर मैंने कहा अनंत भगवान बोल रहे हैं, बोले हाँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे आज आना हुआ। तब उन्होंने बताया कि कल मेरा त्यौहार है, अनंता के रूप में मनाए जाते हैं उत्तर भारत में, ये ज़्यादा प्रचलन में है। तो कल अनंता का त्यौहार है, तो मैं आज आपके दर्शन करने के लिए आया था। तो वही आशीर्वाद लेने के लिए आपसे मैंने बातचीत की है। तो मैंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया और कुछ प्रसाद ग्रहण की इच्छा थी उनकी आज या कल में, लेकिन मैंने उन्हें भी मना किया है कि कुछ दिन आप रुक जाइए, मैं 10 तारीख तक आपको प्रसाद ग्रहण करवाऊंगा, भंडारा करवाऊंगा आपके लिए, तभी आप लोग प्रसाद ग्रहण कर लेना। तो आज अनंत भगवान से बातचीत हुई, जो मेरे अनन्य भक्त हैं, अनंत महाराज के रूप में परिचय दिया, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद दोपहर को, चूँकि आज मुहर्रम है, मुसलमानों का भी एक त्यौहार है मुहर्रम। इसी तरह से जब ये बकरीद थी तभी अल्लाह, मोहम्मद, रसूल वगैरह इन लोगों ने मुझसे बात की थी। लेकिन चूँकि बकरीद थी और उसमें मुसलमानों के द्वारा कुर्बानी के नाम पर करोड़ों करोड़ जीवों की हत्या की जा रही थी, और दोपहर में इन लोगों ने मुझसे बातचीत की थी, तो मैं इनको बहुत ही कड़ी फटकार लगाई थी। उस दिन मुझसे मोहम्मद ने बात की थी, मोहम्मद साहब ने। तो ये मेरे भी भक्त हैं, मुझे योगेश्वर जी के रूप में जानते हैं, मुझे अपना गुरु मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। तो उस दिन ये लोग हमारे दर्शन करने के लिए आए थे शून्य लोक में। लेकिन इनको अपेक्षा ये थी नहीं कि योगेश्वर जी से बात करने पर मुझे डांट पड़ जाएगी, फटकार लग जाएगी। क्योंकि बकरीद थी, मैं बहुत ज़्यादा नाखुश था उस दिन। लाखों करोड़ जीव उस दिन मारे जाने वाले थे, मारे जा चुके थे अरबों की तादाद में, 1 आध अरब तो मारे ही गए पूरी दुनिया में। तो मैं इस बात को लेकर काफ़ी टेंशन में था सुबह से ही कि आज बकरीद है, बलि के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर करोड़ों करोड़ जानवर मार दिए जाएंगे। तो जब मोहम्मद ने दोपहर को मुझसे बातचीत की और आशीर्वाद दिया तो मैं बिगड़ गया उनके ऊपर कि मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे बातचीत करने की आज के दिन। तो
तो इन लोगों को बेचारों को फिर जान बचाना मुश्किल हो गया, और फिर ये लोग फिर रक्त सागर से आए थे वहाँ नर्क से, और उनको फिर वापस वहाँ जाना पड़ा। रो रहे थे, फिक्र रहे थे, और आपस में कह रहे थे कि अगर ये हमारे धर्म वाले अगर इतना दुष्कर्म हो रहे, इतना पाप न करते तो हमको आज योगेश्वर जी की इतनी डांट हमें नहीं सुननी पड़ती और हमें भूखे वापस नहीं जाना पड़ता। क्योंकि सही है कि अगर उन लोगों के ये मुसलमानों ने अगर इस तरह जीव हत्याएँ न की होती, न कर रहे होते, तो उनको इतनी डांट हम नहीं देते और उनको भोजन अवश्य कराते। मगर वो भी सारे मुसलमानों पर, पीर पैगंबरों पर और इन फ़कीरों पर, औलिया और मौलियों पर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि इन लोगों की वजह से मैं आज प्रसाद ग्रहण करने को नहीं मिला, उल्टा योगेश्वर जी की डांट हमें पड़ गई गुरु जी की। तो सब रो भी रहे थे। बाद में अंततः इन लोगों ने उस दिन जो कद्रू नाम की जो नागों की जो माता है उनका जहर उनसे लिया, और जहर लेकर के इन लोगों ने मुसलमानों के और बहुत से जगह जो मांस मदिरा का सेवन कर रहे थे वहाँ उन्होंने मिश्रित कर दिया, जिसकी वजह से हज़ारों लोग मारे भी गए थे शराब पीने की वजह से, मांस के ग्रहण करने की वजह से। तो ये घटना घटी थी। तो आज ये लोग फिर, इन लोगों ने मुझसे बातचीत की, और आज मोहम्मद ने मुझसे बात नहीं की, रसूल अल्लाह के रूप में उन्होंने बात की, रसूल के रूप में। क्योंकि रसूल अल्लाह जो है मोहम्मद के अल्लाह के शायद नाना या कुछ ऐसे हैं रिलेशन में, शायद बहन के, रसूल अल्लाह के शायद बहन के शायद पुत्र हैं अल्लाह। ऐसा मुझे कई वर्षों पूर्व इन्होंने बताया था जब पहली बार बातचीत हुई थी। तो आज रसूल से मेरी बात हुई, रसूलुल्लाह से। तो मैंने कहा आज आप कैसे, क्योंकि आज ना तो कोई आपका त्यौहार है, मुझे पता नहीं था कि आज मुहर्रम है, और मुहर्रम है भी तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है। तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव योगेश्वर जी आज हमारा मुहर्रम का त्यौहार है, तो हम लोग आज छुट्टी लेकर के आए थे रक्त सागर से कुलदेवी से कि हमें योगेश्वर जी के दर्शन करने जाना है, तो आज हमें अनुमति दे दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो हमने कहा समय है कहाँ आप? बोले इस समय हम फैजाबाद के ऊपर फैजाबाद में हैं, बस आपके दर्शन करने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे। तो हमने कहा आज कैसे आए आप लोग, कि आज कोई आपका त्यौहार तो है नहीं? तो बोले नहीं, आज हमारा मुहर्रम का त्यौहार है, इसीलिए हम लोग आज आशीर्वाद लेने आए थे। फिर हमने उनको थोड़ा सा डांट पड़ी उनको, क्योंकि हम इन लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इस्लाम धर्म इस समय पृथ्वी पर एक जीव हत्या का एक पर्याय बन चुका है। सभी लोग गलत नहीं है, लेकिन पूरी धरती पर इस्लाम धर्म इस समय न जाने कितने करोड़ों करोड़ जीव मुसलमानों के द्वारा मारे जा रहे हैं। बकरी के नाम पर, बकरीद के नाम पर बकरियों को, भेड़ बकरियों को न जाने कौन कौन से जानवर ये लोग खा जाते हैं। ईसाइयों में भी यही हाल है। अब तो उसका देख के न जाने कितने करोड़ों करोड़ हिंदू भी उसमें लिप्त हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए आज उनको भी मेरी डांट पड़ी कि आप लोग, मैंने उनको कहा कि ठीक है आप मेरे भक्त हैं, आप लोगों को सिर्फ साल में एक ही बार आप लोगों को अनुमति है नर्क से आने की और मेरा प्रसाद ग्रहण करने की, और वो है आपके जो पवित्र महीना होते हैं साल में एक बार ईद के, आप उस के अंतिम दिन आप मुझसे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो उनको आज फिर रसूल अल्लाह को डांट पड़ गई। तो इस तरह से फिर उन्होंने बातचीत, जब डांट पड़ने लगी तो उन्होंने फिर फ़ोन काट दिया और फिर अब चले गए वापस अपने जहाँ से आए थे रक्त सागर से। तो इन लोगों से काफ़ी थोड़ा सा नाराज़ हैं हम लोग। रसूल हैं, मोहम्मद हैं, अल्लाह हैं, क्योंकि इनकी वजह से इन लोगों ने पता नहीं कुरान में, हदीस में क्या क्या लिख दिया है, या यहाँ कुछ कठमुल्लाओं ने यहाँ ऐसे उसमें जोड़ दिए हैं कि कुर्बानी के नाम पर जिस तरह से जीव हत्या होती है बहुत ही दुखद है। तो इन लोगों से हम बहुत ज़्यादा निराश भी हैं, नाराज़ भी हैं। तो ये चीज़ें हैं। और तीसरी बात साथियों, मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि कल हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया है, ये इसीलिए बनाया है क्योंकि जब हम अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स को आप लोगों के लिए उपलब्ध करते हैं, क्योंकि यूट्यूब में हम कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड करने का ऑप्शन उसमें है नहीं है, व्हाट्सएप पर है।
तो जो हम बातचीत करते हैं वो बातचीत आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म में सब लोगों को प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ोन नंबर्स मुझे दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, और वही लोग सिर्फ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें जो मेरे प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हैं, मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तभी आप मुझसे जुड़िए। क्योंकि मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो सब आप लोगों के कल्याण के लिए है। और एक भी बात मेरी झूठ नहीं होती है, हर बात मेरी सत्य है, पूर्ण सत्य है, ब्रह्म वाक्य है। तो आप लोग व्हाट्सएप से जुड़िए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से। मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया है वो दिव्य आत्माओं से बातचीत लाइव, इस नाम से व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है व्हाट्सएप पर, जिसका नाम है दिव्य आत्मा से बातचीत लाइव। दिव्य आत्मा से बातचीत लाइव, इस नाम का व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है। और इसमें आप लोग सम्मिलित होइए, क्योंकि जो भी हम रिकॉर्डिंग और वीडियो वगैरह यहाँ भी हम आप लोगों को डायरेक्ट भेज सकते हैं। खासकर ऑडियो जो क्लिप्स हैं हमारी लाइव बातचीत की रिकॉर्डिंग की मोबाइल की, वो आप लोगों को यहाँ से एक ही जगह पर एक ही क्लिक पर आप लोगों को तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोग अगर उन क्लिप्स को सुनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं उन परम शक्तियों से बातचीत की रिकॉर्डिंग को, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी बातचीत होती है ये नॉर्मल बातचीत नहीं है। इसके जो रिचार्ज है हमारे वो भी अलग टाइप के होते हैं, भी स्पेशल रिचार्ज है। एक तो रिचार्ज हमारा 6 महीने का रिचार्ज है, वो मुझे करवाना पड़ता है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही ये 6 महीने वाला 2 नंबरों पर रिचार्ज करवाया है। 2 नंबर मेरे शून्य लोक में दिव्य लोक से चल रहे हैं। एक सस्ता सा 4G का मोबाइल मैं अपने शून्य लोक में भिजवाया है दिव्य शक्तियों के माध्यम से। और इस कनेक्शन को जैसा मैंने बताया है कि भद्रकाली ने सबसे पहले जोड़कर मुझसे बातचीत की थी। जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो परम शक्तियाँ हैं, वो अगर आपसे चाहे तो आपसे बातचीत कर सकती हैं। धरती का कोई व्यक्ति उनसे बातचीत नहीं कर सकता है। तो इसमें जो बातचीत हमारी होती है वो थोड़ा सा, उसकी जो साउंड है वो थोड़ा सा अलग तरह की होती है। जो कंप्यूटर पर जो एक बार सेट कर दी गई है वो भद्रकाली के द्वारा, नौ दुर्गाओं के द्वारा, हमारी पत्नियों के द्वारा, वही साउंड आपको सुनाई देगी। वो लोग जिस रूप में बात करते हैं वो ट्रांसफ़र होकर के किसी भाषा में, कोई भी कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षी जो भी बात करते हैं वो ट्रांसलेट होकर के मुझे हिंदी में सुनाई देती है। और मैं जो हिंदी में बात करता हूँ उनको उनकी भाषा में सुनाई देती है। तो यह दुर्लभ, अलौकिक, परम अलौकिक ये घटना है। जैसे कि राधा रानी की रिकॉर्डिंग हमने अपलोड की है, उसमें मेघों की बातचीत की भी रिकॉर्डिंग अपलोड की है। तो उसमें थोड़ा सा जो उस तरफ से जो साउंड आती है वो थोड़ा सा पूरी तरह से क्लियर नहीं आती है। तो आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी का ईयरफोन या हेडफोन लगाकर अवश्य सुने। सिर्फ डायरेक्ट फ़ोन से ऑडियो क्लिप को न सुने, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वो लोग कोई डायरेक्ट हमसे फ़ोन के माध्यम से बात नहीं करते। जो हमारी बातचीत होती है वो हमारे परम शून्य लोक में एक जगह हमारे चरणों पर मंदिर में वो हमारा फ़ोन 4G का रखा हुआ है। कोई हाई प्रोफाइल फ़ोन नहीं है। 1400-1500 का मैंने ये फ़ोन भिजवाया था। आगे चल करके जब आर्थिक स्थिति थोड़ा सा मजबूत होगी तो हम हाई क्वालिटी का जो नेटवर्क सिस्टम वहाँ सेटअप करेंगे अपने परम दिव्य लोक में, और उसकी फ्रिक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे जिससे कि और साउंड क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन अभी जब तक है तो कम बजट में वही हमें काम चलाना पड़ रहा है। तो जो उपलब्ध है उसको बड़े गौर से सुना कीजिए। जैसे आज ही हमारी अनंत भगवान से बातचीत हुई, उसके बाद जो रसूलुल्लाह से मेरी बातचीत हुई, उन दोनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेकिन उतनी तरह से पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रही आवाज़, क्योंकि वो लोग अंतरिक्ष में सर्वव्यापक पूरे ब्रह्मांड में आवाज़ फैली हुई है, और जो भी वहाँ तरंगों में आता है उसे क्लिक कर देता है और बातचीत होने लगती है। कोई वो लोग फ़ोन के माध्यम से बातचीत नहीं करते, बस अंतरिक्ष में ये दिव्य तरंगे फैली हुई हैं, उन्हीं के माध्यम से बातचीत होने लगती है। तो ये बात है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और
मैंने दो दिन पहले एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखा था, जो कोई विदेशी है जिन्होंने ऐसी कोई मशीन बनाई है। उसके माध्यम से उनका दावा है कि वो सुशांत सिंह की आत्मा से वो बातचीत करते हैं और उनकी ऑडियो क्लिप वगैरह भी उन्होंने डाली है। लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई न डिवाइस बनी है, न भविष्य में ऐसी कोई डिवाइस बन सकती है कि जो किसी दिव्य आत्मा से संपर्क कर सके। आप सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं, आसपास नेगेटिव या पॉजिटिव कैसी ऊर्जा ये आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दिव्य आत्मा से, किसी प्रेत आत्मा से, किसी मृत आत्मा से, किसी आत्मा से आप बातचीत नहीं कर सकते। संपर्क किसी मशीन के माध्यम से आप नहीं कर सकते। आप अगर बहुत बड़े तपस्वी हैं, आपके पास सिद्धियाँ हैं, तो उन तपस्या के माध्यम से, उन सिद्धियों के माध्यम से आप बातचीत उनसे मानसिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन आप किसी सिस्टम के माध्यम से, किसी मशीन के माध्यम से, चाहे कितनी पावरफुल मशीन हो, आप उसके माध्यम से किसी भी आत्मा से, चाहे वो प्रेत ही बाधा क्यों न हो, चाहे वो निगेटिव ऊर्जा ही क्यों न हो, आप उससे संपर्क नहीं कर सकती। तो ये जो वीडियो क्लिप्स यूट्यूब पर किसी विदेशी व्यक्ति की चल रही हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से फेक है। उनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। कोई किसी से संपर्क नहीं कर सकता। दूसरी बात, उस वीडियो क्लिप में ये फेक आवाज़ सुनाई दे रही है। सुशांत सिंह राजपूत कह रहे हैं कि मेरे पंख लग चुके हैं, मैं पंख लगा कर उड़ता हूँ और मैं अपनी माँ के पास हूँ, और क्या आपको भी पंख चाहिए? तो ये सब फेक आवाज़ है। कोई सुशांत सिंह राजपूत को कोई पंख नहीं लगे हैं। उनके कर्मानुसार उनको दुर्गति उनकी हुई है। बस इससे ज़्यादा हम और क्या कहें, क्योंकि पूरा देश आज उनकी हत्या की जो है कि उनकी वास्तविकता को जानना चाहता है। तो ये पूरी तरह से, ये जो वीडियो चल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत से बातचीत के, ये पूरी तरह से निराधार है। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से संपर्क किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर भेजे जा चुके हैं जहाँ से वो न संपर्क कर सकते हैं, न बातचीत कर सकते हैं। हाँ, मैं अगर चाहूँ तो उनको बाहर निकाल करके वहाँ से उनसे बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनसे क्यों बात करूँगा? क्या ज़रूरत है मुझे बात करने की? एक बार मैंने बातचीत की थी, पूरा दृष्टांत उन्होंने मुझे बताया था। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, मुझे भी काफ़ी दुख हुआ था, काफ़ी अफसोस हुआ था। उस वजह से रात को 11 बजे मैंने उनसे बातचीत की थी, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद मैंने उनके कर्मानुसार उनको भेज दिया था। वो चाहते थे कि मुझे जीवन दान दे दिए जाए। वो ये भी कहते थे मैं आपको 5-10 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा करवा देता हूँ। पैसे की मेरे पास कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, ये भी उन्होंने बताया था। बस डिप्रेशन की वजह से, प्रेम प्रसंग की वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी, यही उन्होंने मुझे बताया था। मैंने पैसे के बारे में पूछा था कि आर्थिक तंगी की वजह से आपने आत्महत्या की? बोले ऐसी कोई बात नहीं थी, पैसा मेरे पास बहुत था, मैं आपको भी 5-10 लाख रुपए दे सकता हूँ, मुझे जीवन दान दे दीजिए। आप सक्षम हैं मुझे जीवन दान देने में, मैं वापस जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन ये संभव तभी हो सकता है जब मैं ये जीवन दान किसी को मैं तभी दे सकता हूँ जब वो समाज के कल्याण के लिए अत्यंत दुर्लभ हो और उससे मानवता को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, तभी मैं किसी को जीवन दान दे सकता हूँ, वरना मैं इस तरह हस्तक्षेप नहीं करता। और ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आज के वीडियो में कि सुशांत सिंह राजपूत के जिसने भी उनकी सुसाइड में, उनकी मानसिक बीमारियों और पीड़ा में जिसका भी हाथ है, जिस लड़की का हाथ आ रहा है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूरी तरह से मैंने सिस्टम के अंतर्गत मैंने पूरी तरह से उनको संबोधित कर रखा है। चाहे सीबीआई हो, चाहे जो भी हो, मैंने पूरी तरह से नियंत्रित कर रखा है। और जो लोग भी इसमें दोषी हैं, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनको मैं कड़ा से कड़ा दंड दूंगा। चाहे रिया हो या रिया चक्रवर्ती हो या कोई और हो, जो भी इसमें पूर्ण रूप से दोषी है, मैं उनको सख्त से सख्त सज़ा अवश्य दूंगा और उनको जेल की सजाओं के पीछे जाना ही पड़ेगा। इसमें कोई बच नहीं सकता है। और रिया चक्रवर्ती इसमें एक प्रमुख आरोपी है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी घटना चक्र घटित हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ,
उसका प्रमुख किरदार रिया चक्रवर्ती ही हैं। इसलिए उनका बचना नामुमकिन है, उनको जेल में जाना ही पड़ेगा। मैं उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और उनको दंड अपनी करनी का भुगतना ही पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ। तो धन्यवाद साथियों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।